है, वो क्या करना, सेल करके जो कैश रियलाइज होगा, ठीक है, असेट्स सेल करके जो कैश रियलाइज होगा उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, उस कैश को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये चैप्टर में आपको वही सीखना है। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है? कैश का। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ठीक है। हमने उसमें ये देखा था कि हमारे पास जो कैश आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है, कौन कौन स्टेक होल्डर है। तो आप सबने बोला था पार्टनर, क्रेडिटर, बैंक लोन, स्टाफ, टैक्सेस है, देन पार्टनर्स का लोन है, उसके लिए कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी होगा। ओके, किस लिए होगा? क्योंकि जब हम असेट्स को सेल करने के लिए जाएंगे तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा, एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते थे कि सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में क्या हमें ऑर्डर फॉलो करना है। कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है? कि फर्स्ट वी हैव टू सेटल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आफ्टर दैट रिजर्व फॉर अनरिकॉर्डेड और कंटीजेंट लाइबिलिटीज, देन नेक्स्ट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो एट द थर्ड स्टेज आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। इन आउटसाइड लाइबिलिटीज वी हैव सीन, ठीक है, सेक्योर्ड एंड अनसेक्योर्ड। इन सेक्योर्ड वी हैव सीन द फुल्ली सेक्योर्ड एंड पार्टली सेक्योर्ड। मतलब अगर आउटसाइड लाइबिलिटी आपको पे करना है तो इसमें आप पहले ये चेक करोगे कि सेक्योर्ड है कि अनसेक्योर्ड है। तो सेक्योर्ड वालों को पहले पे करोगे और सेक्योर्ड वालों को पे करने के बाद उसमें आपको ये चेक करना कि फुल्ली सेक्योर्ड है कि पार्टली सेक्योर्ड है। तो फुल्ली सेक्योर्ड अगर है तो आप उसको पहले पेमेंट दे दोगे, और फिर पार्टली सिक्योर्ड वाले को जो रहेगा उसमें पार्टली वाले में जो रहेगा सिक्योर्ड, वो पार्ट आप पेमेंट कर दोगे और बाद में उसको अनसिक्योर्ड ट्रीट करोगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 20,000 का ये फुल्ली सिक्योर्ड है और यहाँ पे क्या लिखा है कि 15,000 है टोटल अमाउंट, और इसमें लिखा है कि 60% सिक्योर्ड। ये कहने का मतलब था, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू भी कुछ चीजें क्लियर होती है। ओके, तो पार्टली सिक्योर्ड में 15,000 है ऐसा, तो 60% सिक्योर्ड है, तो बाकी क्या है? अनसिक्योर्ड है। तो अन वाला सिक्योर्ड इधर चला जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टली सिक्योर्ड। तो जो सिक्योर्ड क्या है इसमें, तो ये वाले पार्ट में आप देखोगे तो 9,000 सिक्योर्ड है, ठीक है, और अनसिक्योर्ड कितना है? तो अनसिक्योर्ड कितना है बोलो? 6,000। यस, इसके लिए हमने वहां पे पार्टली सिक्योर्ड लिखा है, ठीक है। तो ये वाले चीज में आपका 6,000 क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर लोगे, पार्टली सिक्योर्ड में कितना सिक्योर्ड है और कितना अनसिक्योर्ड है। क्या हुआ? कुछ क्यू में आ रहे हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें? पॉपअप मैसेज। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट था ऑर्डर आपका अनसिक्योर्ड में, फिर था अमाउंट टू, सॉरी इसमें प्रिफरेंशियल क्रेडिटर था, अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट, देन अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय, देन अदर में था क्रेडिटर्स बैंक, लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, आफ्टर दैट अदर पेमेंट प्रोराटा, पेमेंट होगा। अदर पेमेंट में क्या था? सॉरी, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में पार्टनर्स लोन, ठीक है। फिर उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल में हमने देखा था, एक एग्जांपल लिया था कि एबीसी कंपनी है, सॉरी पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं 3:2:1 के रेशियो में। ओके, तो और इनका ये बैलेंस शीट था, देयर बैलेंस शीट इज एज अंडर। अब यहाँ पे एबीसी का कैपिटल है और सन्डी एसेट्स था। फिर हमने बोला था कि सपोज एक कंपनी का जो है, सॉरी बार बार कंपनी वर्ड आ रहा है, जो पार्टनरशिप फर्म है, इन तीनों का
मिला करके 80,000 कैपिटल है, फर्म में इन्वेस्ट किया इन लोगों ने। लेकिन जब असेट्स बेचेंगे, पार्टनरशिप बंद हो रहा है, जब असेट्स बेचेंगे, डिजॉल्व हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म, तो असेट्स रियलाइज कितना होगा? 74,000 ही आने वाला है। तो फिर ये था कि ये 74,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन ये आया कि जो 74,000 कैश आया है असेट्स बेच के, अब उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और कुछ लोगों का आंसर आया कि सर कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पहले हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इनको कितना लॉस आ रहा है? सॉरी, किसमें? देखो, ए को 7,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है, 7,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और बी को 5,333 का लॉस हो रहा है, और सी को 7,667 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। जो एक्चुअल में जो लॉस है 6,000 का, तो प्रॉफिट शेयरिंग जो लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो क्या है? 3:2:1। उसके अकॉर्डिंग 3,000, 2,100 इस रेशियो में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने ए 74,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ऐसा इफेक्ट अलग अलग आ गया। ठीक है, इसमें बेनिफिट किसको मिल गया? ए को ज्यादा बेनिफिट मिल गया, उसका पैसा भी रिकवर हो गया और 7,000 सरप्लस भी मिल गया। फिर अगर कुछ लोगों ने बोला कैपिटल रेशियो में सर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कैपिटल रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसको 27,750, 27,750, 18,500 मिला। तो इस केस में 2250, 2250, 1,500। इस केस में भी क्या हो रहा है? लॉस है, तो लॉस कितना बेयर करना चाहिए? ए को 3,000, बी को 2,000, सी को 1,000। तो इस केस में भी क्या हो रहा है? कैपिटल रेशियो में भी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बेनिफिट किसको मिल रहा है? यस, बेनिफिट किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है कि सी को मिल रहा है? बेनिफिट किसको मिल रहा है? ए को ही मिल रहा है, बरोबर? यस और नो? क्योंकि उसको 3,000 का लॉस बियर करना चाहिए था, लेकिन उसने लॉस कितना हुआ? 2,250 का ही बियर किया। ठीक है, तब इन दोनों, ठीक है, रेशियोज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है? पीएसआर कैपिटल रेशियो का ये इसका ड्रॉबैक है, ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है कि ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इसके थ्रू नहीं होता है। किसके थ्रू? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो के थ्रू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। फिर कौन सा हम ऐसा मेथड एडॉप्ट करेंगे जहां पे हमें क्या है? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। ठीक है, कौन सा मेथड? कुछ आइडिया आपको पड़ा है? कुछ बहुत सारा टाइम्स आपको मिला है ये चैप्टर को। ठीक है, समझने के लिए हमने इसको ऑलरेडी क्वेश्चन भी भेजा, थ्योरेटिकल पार्ट भी कुछ भेज दिए हैं। तो कौन सा मेथड ऐसा आपको कुछ है आइडिया? किसी को एडॉप्ट करेंगे जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो? यस, मतलब किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, नोट्स बिट्स है कि नहीं? अगर आता तो आंसर मिल गया होता सबको। चलो जाने दो। तो हमें एक मेथड है, उस मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। क्या नाम है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड।
ओके, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, ये मेथड के थ्रू अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड को हम अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, सरप्लस कैपिटल मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव, सॉरी हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, और है एक्स, हाँ सर, एक्सेस कैपिटल मेथड, और एंड इसका लास्ट में नाम है ओके कोटेंट मेथड। ये इसके इतने नाम हैं। क्वेश्चन में कोई भी ऐसा बोल रहा होगा, फॉलो द सरप्लस कैपिटल मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, एक्सेस कैपिटल मेथड एंड कोटेंट कैपिटल मेथड। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये जो मेथड है, ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का और कैपिटल रेशियो के थ्रू जो हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो जो इसका ड्रॉबैक था, इस ड्रॉबैक को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या है, कुछ करना नहीं है, बस क्या है, स्टेप्स फॉलो करना है और आंसर मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था। तो आप लोग नोट डाउन करते जाओगे फटाफट, क्या है स्टेप्स। चलो सॉरी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, एक्सेल में एडजस्ट करते करते ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेप, ताकि उसमें आपको पता चले किसमें क्या कुछ हो रहा है। पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस, तो बेटर है हम इसको दूसरे मूव कर लेते हैं। क्या है, 2 नंबर है ना, इसको नाम दे देते हैं एक्सेस कैपिटल मेथड फॉर्मेट। सबको गायब कर देते हैं। ठीक है, स्टेप्स, पर्टिकुलर, रुपीस, रुपीस, ओके। स्टेप्स 1 में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है क्या, नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे या तो ABCD लिखते हैं, चलो थोड़ा याद रहेगा कि इसमें है कैपिटल अकाउंट, हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। हाँ, नोट डाउन करते जाओ, हाँ स्क्रीनशॉट लोगे तो समझ में आने वाला नहीं स्टेप्स, और ये स्टेप्स ही आपको हेल्प करेगा। अगर मिसिंग किया तो चला जाएगा, ये आने वाला नहीं है। क्या आने वाला नहीं है, ये चैप्टर एक जगह गलती हो गई, इसी के बेस पे आगे पूरा आंसर होता है, सब आंसर नील हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कैपिटल में लिख दोगे, जो भी कैपिटल होगा बैलेंस शीट का, पार्टनर्स का नाम लिख दोगे, ABCD जो भी रहेगा,
चलो यहाँ पे अगर ए लिख देते हैं, यहाँ पे समझो बी लिख देते हैं, एक और ले लेते हैं पार्टनर्स का नाम, सी ले देते हैं। तीनों में तीनों का अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। फिर ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, करंट अकाउंट, ऐड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो है, क्या जो है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करेंगे। अगर प्लस वाला बैलेंस है, प्लस वाला बैलेंस किधर मिलेगा, प्लस वाला बैलेंस किधर मिलेगा, असेट्स में कि लायबिलिटी में, यस क्रेडिट साइड। कौन सा, क्रेडिट बैलेंस। और ये किधर रहेगा, नहीं इधर बाबा, इधर मिलेगा किधर, लायबिलिटी में। हाँ, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी में है ना, तो ये भी करेंट अकाउंट भी लायबिलिटी में ही मिलने वाला है। उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। फिर और इसमें क्या प्लस करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या प्लस करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या प्लस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। और क्या सरप्लस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये भी किधर मिलेगा, यस किधर मिलेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, बोलो। सब लायबिलिटी साइड मिलेगा, ठीक है, लायबिलिटी साइड याद रखो। ये भी किधर, लायबिलिटी साइड में। ये भी किधर मिलेगा, लायबिलिटी साइड। ये भी किधर मिलने वाला है, लायबिलिटी साइड। इसको हम टोटल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल आ जाएगा। टोटल आया, फिर इसके बाद में हम इसमें से लेस करेंगे, लेस करेंगे, माइनस, क्या माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस। करंट अकाउंट का क्या, डेबिट बैलेंस। और ये मिलेगा किधर हमें, अगर लायबिलिटी में है तो माइनस में रहेगा, अगर असेट साइड में है तो पॉजिटिव फिगर रहेगा। नॉर्मली ये असेट साइड में ही मिलेगा, ठीक है। फिर क्या लेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये भी नॉर्मली क्या है, असेट साइड में मिल सकता है, या तो कैपिटल से लेस हुआ रहेगा, ऐसा बैलेंस शीट पार्टनर्स का है तो कैपिटल में लेस हुआ रहेगा। और क्या रहेगा इसमें, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको भी क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इन सबको माइनस करेंगे,
ठीक है, ये माइनस होने के बाद जो आएगा पॉजिटिव, ठीक है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अमाउंट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस। क्या आएगा, एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस। ये पहला हमारा स्टेप्स है, पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देन स्टेप्स नंबर 2 पे, मतलब डी हम यहाँ पे लिखते हैं। बी में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे सपोज एग्जाम्पल 3 आया, इसका 2 आया, इसका 1 आया, तो हम लोग ये लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप सी में आएगा, इसको यूनिट कैपिटल, टाइप क्यों नहीं हुआ, यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल कैसे आएगा, इज इक्वल टू क्या, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर आपको ये मिल जाएगा यूनिट कैपिटल, इसको हम बोल्ड करते हैं, ये मिला यूनिट कैपिटल, ठीक है। अब यूनिट कैपिटल के बाद, ठीक है, यूनिट कैपिटल के बाद अब इसमें लेंगे स्टेप्स नंबर डी में, टेक लोवेस्ट इन यूनिट कैपिटल, ठीक है, टेक लोवेस्ट इन यूनिट कैपिटल। मतलब क्या, लोवेस्ट वर्ड, लोवेस्ट कैपिटल, आप डिवाइड करोगे कोई भी अमाउंट क्या आएगा, कम तो आने वाला है, यस और नो, या इक्वल आएगा, ठीक है। टेक लोवेस्ट इन यूनिट कैपिटल, ठीक है। अब जो यूनिट कैपिटल जो लोवेस्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बेस कैपिटल हो जाएगा। लोवेस्ट कैपिटल इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस कैपिटल होगा, ठीक है, ऐसा लिखोगे यहीं पे अंदर में। देन नेक्स्ट आते नंबर ई। अब क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट में आपको कैलकुलेट करना है कंप्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देन आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये कैसे मिलेगा, यहाँ पे बेस कैपिटल इनटू PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मल्टीप्लाई कर लोगे, कुछ न कुछ मिल जाएगा, एक कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब बेस कैपिटल मिल जाए, सॉरी प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिल जाएगा, ABCDEF। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल कैसे मिलेगा, मतलब एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल,
प्रपोर्शनेट कैपिटल। ओके, अब ये चीज जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल आपको मिल गया और एडजस्टेड कैपिटल मिल गया तो एक्सेस कैपिटल मिल जाएगा, आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा, कहीं पे एक गायब हो जाएगा, मतलब ए गायब हो गया या बी गायब हो गया या सी हो गया, एक का कैपिटल नील आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने बेस लिया डिवाइड किया है, ये सारे प्रोसेस में एक गायब हो जाएगा, सिर्फ बचेंगे दो। अब दो को वापस, एक को गायब करने के लिए वापस यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करोगे, वापस कौन सा, यहाँ पे अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखोगे, मैं एक लाइन गायब करता हूँ, फिर उसके बाद यूनिट कैपिटल कैलकुलेट करोगे इन दोनों में, या फिर उसके बाद लोवेस्ट कैपिटल लोगे, फिर उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल लोगे, और फिर लास्ट में फिर क्या, एक्सेस कैपिटल लोगे। ठीक है, तो जो एक्सेस कैपिटल होगा, ठीक है, तो अब एडजस्टेड से माइनस नहीं होगा, एडजस्टेड से माइनस नहीं होगा, एक अब किससे माइनस होगा, स्टेप्स 1 वाला जो होगा उससे माइनस होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो मतलब क्या, प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ये कैसा फंडा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, क्या था, जी एच आई जे और के। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, यहाँ पे क्या है, एफ माइनस जे, एफ माइनस जे, ऐसा, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट है यहाँ पे, तो वापस क्या होगा, इन दोनों में, ये आपने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा, जैसे यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यूनिट कैपिटल आपको मिल जाएगा, डिवाइड कर लोगे, यूनिट कैपिटल मिल गया, फिर बाद में लोवेस्ट बेस कैपिटल लोगे, फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिल गया, फिर इसमें से माइनस करोगे तो एक गायब हो जाएगा इसमें, जैसे यहाँ पे 2 बचे, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो होगा कैपिटल का, किसका, तो सबसे पहले इसको पेमेंट दोगे, उसके बाद ये वाले को, प्रोपोर्शनेट वाले को पेमेंट देना, आप ध्यान में रखना। ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल क्या है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल का ऑर्डर के लिए है। तो सबसे पहले आप ये वाला एक्सेस कैपिटल जो है, पहले इसका यहाँ पे रखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा, इसके ऊपर वाला जे, फिर ये पेमेंट दे दोगे, मतलब देखो एक लाइन आगे बढ़ गया ऐसा, फिर ये प्रोपोर्शनेट वाला यहाँ पे दे दोगे, वैसे फिर आपका ये जो टोटल आएगा, ये टोटल इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल के इक्वल होना चाहिए, टोटल इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस, क्योंकि हमारा मेन जो टारगेट वही है
कितना आना चाहिए। ठीक है, तो ये है ऐसे, पहले एक को, फिर दो को, फिर तीन को, ऐसा। ये खाली है, इसको कोई दूसरा कलर भर देते हैं। ठीक है, समझा क्या कुछ? आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ऊपर वाला ही सम ले ले क्या, जो हमने सम सॉल्व किया था, ये वाला सम। यस, चलो, इसमें कुछ है नहीं, 30 30 20 है। चलो अब इसको हम आंसर में कन्वर्ट करते हैं। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एडजस्टेड तो कुछ है नहीं, तो यहां से आ जाएगा हमारा। और नेक्स्ट लेक्चर में ये क्या है, फॉर्मेट ये पूरा लिख के लेके आओगे, ये वाला दो या तीन, दो तीन फॉर्मेट लिख के लेके आओगे, और एक पेज पूरा ब्लैंक रखोगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक पेज, जिस पेज पे बनाओगे उसके नीचे का जगह रख देना, और नेक्स्ट पेज एक ब्लैंक रखना, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आएगा। पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अलग लिखते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल कितना है, 30,000, 30,000 और 20,000। रेशियो भी इनका यही है, 3:2:1। कितना आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने पर, यूनिट कैपिटल बोलो। 10, 15, 20। लोवेस्ट कौन सा है इसमें, 10,000। ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अगर हम ऐसा क्वेश्चंस ले लेंगे क्या, इन पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन लोवेस्ट कैपिटल और बेस कैपिटल इज इक्वल टू, बेस कैपिटल इज इक्वल टू क्या, उसमें ऑप्शन आपको अलग अलग मिल जाएंगे। यूनिट कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ, या यूनिट कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसे अलग अलग। तो आपको ये स्टेप्स याद रहेगा तो आप आंसर फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, बी फिर क्या है, बेस कैपिटल इंटू पी एस आर, बेस कैपिटल इंटू पी एस आर, मतलब 10,000 इंटू क्या, 3। 10,000 इंटू क्या, 2। 10,000 इंटू क्या, 1। कितना आता है यहाँ पे, 30,000, 20,000, 10,000। 30,000,
20,000, 10,000, ये आंसर मिल गया। ठीक है, अब इसमें से हमें एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट करना है। एक्सेस कैपिटल कैसे मिलेगा, बोलो। एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये हमें मिला है और इसको इससे माइनस करना है। ठीक है, 30,000 माइनस क्या, 30,000, 30,000 माइनस 20,000, 20,000 माइनस 10,000, इन सबको हमने माइनस किया। अब क्या आ गया यहाँ पे, पहले में 0, वेरी गुड। यहाँ पे 10,000, 10,000 बोला था ना, एक इलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेंगे। अभी हमारा इधर आ गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, यूनिट कैपिटल 5:10, लोवेस्ट कितना 5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, माइनस करोगे अभी, चलो इसको थोड़ा लिख देते हैं दोबारा और, माइनस करोगे क्या आएगा, 10 माइनस 10, 10 माइनस 10,000, और यहाँ पे 10,000 माइनस 5,000, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा 5,000। ठीक है, जैसा कि हमने लिखा था पहले, आपको ये वाला पेमेंट देना है, कौन सा, के का, के को कितना 5,000, के वाले कॉलम का। उसके बाद कौन से कॉलम का, जे वाले कॉलम का 10,000, फिर 5,000, फिर कौन से कॉलम का पेमेंट देना है, देखो ई लिखा है, ई में कौन सा अमाउंट है, ये वाला, ऐसा सबका टोटल करोगे, सबका टोटल करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा सेम, एडजस्टेड कैपिटल वाला अमाउंट मिल जाएगा। अब इसमें पेमेंट जैसे जैसे आया है वैसे वैसे आप पेमेंट देने के बाद देखोगे फाइनली कितना बचा है। पेमेंट दे दे, यस, पेमेंट टू पार्टनर, चलो कुछ है नहीं, हमेशा देखेंगे पेमेंट टू पार्टनर्स। पहले कितना असेट्स बेचा है, कितना पैसा आया है, ये क्या है,
कहीं पे तो था, हमने टोटल किया था। क्वेश्चन कहाँ गया? इसमें है ना, क्वेश्चन में है। यस, पहले 17 आया था, फिर 21, फिर 36। देखो यहाँ पे ये रियलाइजेशन हुआ है। पहले 17 मिला, कैश अवेलेबल, कैश, बोलो फटाफट देखेंगे, कम टाइम है। कैश कितना मिला हमें? यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे लिखेंगे कैश बैलेंस, और चलो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन में 17,000 मिला, तो सबसे पहले पैसा किसको देना है? 5,000, बरोबर। इसको 5,000 देना है, यहाँ पे लिख देंगे 5,000 माइनस, किसको 5,000 दे दिया? कैश कितना बच गया? कैश कितना बच गया? 12,000। अब 12 था, उसके बाद किसका नंबर है? 10 और 5। 10 और 5 के रेशियो में देना है, लेकिन ये कितना 6 है, रेशियो क्या है? 2:1। किसको देंगे? बी एंड सी को दे देंगे। कितना दे देंगे? 12,000 दे देंगे। 12,000 क्या कितना आएगा? आई थिंक 8 और 4 आएगा, 8 और 4,000। बैलेंस कितना बच गया पेमेंट के लिए? इसको 2,000 और देना पड़ेगा, इसको 1,000 और है। फिर सेकेंड रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन कितना हुआ है? 21 का। 21 में से पहले इसको 2 दे देंगे और इसको 1 दे देंगे, तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे भी 0। अगर 21 आया तो इसमें से 3 तो माइनस भी हो गया, बचा कितना? स्टेप बाय स्टेप पेमेंट दे रहे हैं 18। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पेमेंट देना 30, 20, 10 का। पहले वाला पेमेंट दे दो जो बचा है, किसको? ए को, बी को और सी को। कौन सा रेशियो में? 3:2:1। तो 9, 6 और 3 आएगा, आई थिंक 9, 6, 3। 9, 6, 3 कितना बच गया? पैसा कितना बच गया? और इसमें से इसको हमने माइनस कर लिया। अभी इसको 21 देना है, इसको 14 और इसको 7, या 18 का 18 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे कैश बैलेंस 0। अब लास्ट में क्या बचा है? थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन कितने का है? 36 का, 36 का है। 36 भी अब क्या करोगे? इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कौन से रेशियो में? पीएसआर में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 18। और ये कितना? 12। ये कितना? 6। माइनस करोगे, दिस माइनस दिस,
इसको 36 माइनस कर लिया, बरोबर। यहाँ पे आया जी, तो एक्चुअल लॉस कितना हो गया देखो, इक्वल मिला क्या 3,000 2,000 कैसा लॉस ऑन रियलाइजेशन। बोलो, आया ना। एक्चुअल में जो लॉस 3,000 2,000 इतना इनका कैपिटल पेमेंट रहना बाकी हो गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको, थोड़ा एक दो बार वीडियो चेक कर लेना। ओके। और एक दो बार प्रैक्टिस करना अलग अलग अमाउंट लेके। और अटेंडेंस दे दोगे। ओके, अभी हमें अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके, नाम अनाउंस करोगे आप लोग।